Welcome back to Boss Fluency. So let me know, boss, how are you doing? I know you are doing tantalizing. Yes, I know already. Okay, you must be happy. You must be enthusiastic. I know you very well. Okay, so today we are going to study about our modals. Okay, you know already like can, could be, will be, would be. Okay, should be, shall be. Okay, so you know it is gonna tantalizing today. Yes, बिकॉज आई लव दिस टॉपिक। बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है कि कैन भी कहाँ आएगा आपका और आपका कैन कहाँ आता है। वी आर गोइंग टू कम टू नो, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, yes, you know, today you can see this is my new setup because I am teaching you in my institute. Today I am standing in my institute and I am teaching you. Okay, so you know homework can be completed। अब यहाँ क्यों आया है कैन भी, डिस्कस करते हैं क्यों है कैन भी यहाँ पर, कैन क्यों नहीं, होमवर्क कैन कंप्लीटेड ऐसा क्यों नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। अच्छा ये बताइएगा, जो होमवर्क है यहाँ पर आपका किंग क्या है, सीधा आपका होमवर्क है, वो खुद से कंप्लीट हो जाएगा क्या? कोई तो करेगा ना होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क कोई भी करेगा, आपका वर्क है, काम अपने आप से थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा, आप जब करोगे तभी तो काम होगा ना, ठीक है ना। हाँ, तो ये यहाँ पर जो आपके किंग है ना दोनों, ठीक है ना, वो क्या क्या है आपके, वो किंग है आपके यहाँ पर डूअर नहीं है, यानी खुद से काम नहीं हो रहा। ठीक, जब ये कंडीशन होती है तो क्या बताया था हमने कि आपका आफस टू फॉलो होता है। यस, आफस टू होता है जब आपका किंग डूअर ना हो, ठीक है ना, काम खुद के द्वारा ना हो रहा हो। चलिए, इसीलिए आपका यहाँ पर कैन भी आया, क्योंकि जो आपका काम है वो खुद से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यानी उसको कोई दूसरा आदमी करेगा, ठीक है। यस, इसमें फ़र्क क्या है दोनों कैन और कुड में, क्या फ़र्क है? कुछ नहीं है, ये बस क्या है, थोड़ा सा आपका पोलाइट वर्जन है। लाइक कुड यू हेल्प मी से बोलते हैं ना यार। और कुड हैव का क्या होता है आपका, सीधा क्या चाहिए, पास्ट में होता है, ठीक है ना। जब कोई काम काम हो सकता था बट आपने नहीं किया, काम आप कर सकते थे बट नहीं किया। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सीधा कैन का क्या आता है आपको पता है कि आई कैन डू एवरीथिंग। यस, या आई कैन ईट यू नो 20 रसगुल्लाज। हाँ, यू कैन, ये टास्क नहीं है बट यू कैन ईट, आई नो। ये कैपेबिलिटी होती है जो आप में दम होता है ना, आई कैन, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, चलिएगा। और अभी देखिएगा जो आपका कुड का क्या है, कुड का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटाइएगा सीधा यार। और जो कुड का क्या होता है, आप सेम बोल सकते हैं कि लाइक यस आई कुड डू दैट, ठीक है ना। लेकिन आई कुड स्पीक इंग्लिश, यस, एंड आई कुड हेल्प पीपल, कोई फर्क नहीं है, दोनों बस पोलाइट वर्जन है। ज़्यादा कुड का इस्तेमाल क्या होता है, जब हम थोड़ा सा किसी के लिए किसी से हेल्प मांग रहे हैं, लाइक कुड यू पास मी दिस बोतल, ठीक है, एंड could you could you give me some money, could you give me, yes, could you give me this water bottle। थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा हूँ। बाकी कुड का इस्तेमाल क्या है, सीधा पोलाइट के लिए है। आई कुड वॉश माई क्लॉथ्स, यस आई कुड वॉश, मैं धो सकता हूँ भाई, ऐसा थोड़ी मुझे धोना नहीं आता है, ठीक है ना, आता है ना। यस, आई नो, आपने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, अरे अपने यार, मैं नहीं कह रहा पड़ोसियों के धोए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, सीधा कुड का क्या आता है आपको, किसका पोलाइट वर्जन है, दैट्स इट, मामला सेट है। और कुड हैव का क्या होता है, कुड हैव का आपका होता है कि देखिएगा, मैं कर सकता था, ठीक है, माँ प्रिया को प्रपोज कर सकता था, पर भाई यार मौका चूक गया, नहीं किया यार, गलती हो गई। कर सकता था यार, बहुत बड़ा रिग्रेट है आपको कि आपके पास मौका था बट आप नहीं किया। सो इसका सीधा क्या करेंगे, आई आई कुड हैव प्रपोज्ड प्रिया। अब देखिए, ये कुड हैव, ये ना पास्ट में रिग्रेट के लिए होता है, जो भी काम आप कर सकते थे बट आपने नहीं किया है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना कि इसमें आएगा क्या, सकता वाला, ठीक है ना, कोई भी काम हो सकता था या आप कर सकते थे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यस, यस यार, मैं, हाँ मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता था यार उस वक्त, पर नहीं की मैंने यार। या मैं इंग्लिश बोल सकता था यार, मैं इंग्लिश सीख सकता था, ठीक है ना। चलिएगा, मैं इंग्लिश सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश सीख सकता था उस वक्त, ओके, बट भाई नहीं सीखी यार। आज इसीलिए मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, आज इसीलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही है यार, मेरी जॉब है वो छूट गई है या मुझे फायर कर दिया हुआ है बिकॉज ऑफ इंग्लिश। मैं सीख सकता था उस वक्त यार, अरे यार बॉस फ्लुएंसी पे मुझे पढ़ाया जा रहा था फ्री में और मैंने नहीं सीखा यार,
फॉर्म। मैं सीख सकता था, इसमें बोल सकता था, मैं बोल सकता था आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, सो चलिएगा पास्ट का मामला, ठीक है ना, जब भी आपका पास्ट हो यहाँ पर आपको कुड हैव इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। बीन, हाँ आपने जरूर सुना होगा कि कुड हैव बीन, यू नो, यस यार, दिस टास्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम बट वी कुडंट कंप्लीट। सुना होगा ना जरूर कुड हैव बीन का इस्तेमाल। अब देखिए आपको बहुत परेशान किया होगा ना, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन किस तरीके से इस्तेमाल होते, तो चलिएगा, ठीक है ना। हाँ कैन बी का आपको ऑलरेडी बता दिया है, यस, जैसे कि हाँ यू नो, अब ऐसा कि यार बाइक, कल तक बाइक रिपेयर हो सकती थी यार, ठीक है ना, कल कल तक बाइक रिपेयर हो सकती थी, रिपेयर हो सकती थी, कल तक बाइक रिपेयर हो सकती थी, ठीक है ना। अब देखिएगा जो आपका किंग है इसके अंदर बाइक है, यानी बाइक, बाइक कैन बी रिपेयर्ड बाई यस्टरडे, ठीक है ना। जो आपकी कैन भी क्यों इसलिए आया ना, क्योंकि बाइक खुद से रिपेयर नहीं हो, कोई उसको करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे एक आप कितने भी एग्जांपल लेना, कोई भी काम है जो खुद से हम उसको नहीं कर रहे, ठीक है ना, यानी डूअर है जो आपका उससे नहीं करता, सीधा आप कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपको सकता वाला उसमें फीलिंग आए। ओके, सो शैल वी गो अहेड कुड बी। अब कुड बी का क्या है, सीधा कुड बी का सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा क्या है पोलाइट वर्जन है आपका कुड बी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यस, अगर आप ये भी कहें ना, हाँ माई बाइक कुड बी रिपेयर्ड, दैट इज आल्सो फाइन, क्योंकि दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, सिर्फ पोलाइट वर्जन है, ठीक है। चलिएगा फिर कुड हैव बीन, यस ये तगड़ा है भाई, कुड हैव बीन है जो आपका, कुड हैव बीन के अंदर क्या होगा, ठीक है, कुड हैव का आपको बता दिया सीधा पास्ट होता है, ठीक है ना, पास्ट। अब बस करना क्या है, हमें ये वाला फॉलो करना होगा कि जहाँ किंग है आपका, किंग है वो डूअर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, हाँ यार मेरे गांव में रोड बन सकती थी यार, हाँ मेरे गांव में सड़क बन सकती थी बट नहीं बनाई उस सरपंच ने यार, सारे पैसे खा गया, बन सकती थी, ठीक है ना। सो यू नो द रोड, ठीक है, कैन, सॉरी, ओके, द रोड कुड हैव बीन built built in my village, ठीक है ना। द रोड कुड हैव बीन बिल्ट, कि रोड है वो बन सकती थी, पास्ट की बात है, ठीक है ना, और रोड है वो खुद से नहीं बनेगी उसको कोई बनाएगा, दैट्स व्हाई हम FS2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ये देखिएगा भाई, थोड़ा सा ये आपका क्या है FS2 है, ठीक है ना, ये वाला, और ये आपका क्या था, सीधा क्या था FS1 था, ठीक है ना, जहाँ आपका सीधा एक्शन खुद के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिएगा, हाँ चलें आगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कुड हैव बीन का। यस यार, कल जो किताबें हैं ना वो आ सकती थी यार, कल जो किताबें वो बाजार से आ सकती थी यार, मैंने क्यों नहीं खरीदी यार, मैं क्यों नहीं लाया, किताब आ सकती थी यार, कल टाइम था मेरे पास, तो क्या करेंगे। देखिएगा चलिएगा, द बुक या फिर बुक्स कुड बी, हाँ अरे नहीं यार, कुड हैव बीन डिलीवर्ड, ठीक है ना, डिलीवर्ड यस्टरडे, या अगर मैं कहूँ तो ब्रॉट भी आ सकता था यहाँ पर, डिलीवर्ड यस्टरडे, डिलीवर इसलिए कि कोई तो उसको लेकर आए, मैं लेकर आऊँ, या फिर हाँ ब्रोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट, क्योंकि लाना का हाँ ब्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये था आपका कुड हैव बीन, ओके, गो अहेड, हाँ डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। चलिएगा, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको ये देखना है कि काम खुद के द्वारा हो रहा है, आपका जो डूअर है आपका वो किंग है या नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या बेसिकली इसका चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब FS1 देखिएगा, शैल, ओके, शुड, शुड हैव, ठीक है ना। सीधा सेल का क्या है, सेल का वही है, कुछ फर्क नहीं दोनों के अंदर, बस शुड इसका पोलाइट होता है सेल का, जैसे सेल वी स्टार्ट दिस सेशन, हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है ना, एंड सेल वी गो टू द पार्क, हमें पार्क जाना चाहिए, है ना। इसमें मैं हम सेल का यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या हमें जाना चाहिए, ठीक है ना। यस, सो अगर मैं ऐसा कहूँ ना, यस वी शेल गो टू द पार्क, यानी हमें पार्क जाना चाहिए, ठीक है ना।
बट इसका ना यार बहुत ओल्ड हो गया है, इसको ना कोई इस्तेमाल नहीं करता आजकल, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बस हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के लिए, जैसे शेल वी गो देयर, हमें क्या वहाँ जाना चाहिए, शेल वी ईट दिस डिश, या शेल वी ट्राई कॉफ़ी, है ना, हमें कॉफ़ी ट्राई करनी चाहिए, ऐसा कुछ शेल का इसी में इस्तेमाल होता है सिर्फ। ओके, बाकी कई सारे इसके यूज हैं, लाइक आई शेल गो टू द पार्क, इसका एक मतलब ये भी होता है कि मैं पार्क जाऊँगा, ठीक है ना, विल की तरह भी ये बिहेव करता है, बट खुशने की ज़रूरत नहीं है डिफ़िकल्टी में। शेल का आपको बस इस्तेमाल करना है कि यार शेल वी गो देयर, हाँ शेल वी स्टार्ट, जब भी आप किसी से कुछ उसकी राय जानना चाह रहे हो, ठीक है, कि हमें वहाँ जाना चाहिए। ओके, शेल में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, लाइक वी शेल ईट समोसा, ठीक है, हमें, हाँ हमें समोसा खाना चाहिए, हमें पूछ नहीं रहे, हमें बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ कि हमें समोसा खाना चाहिए, ठीक है, चलिएगा। अब शुड का क्या है, शुड सीधा इसका पोलाइट फॉर्म है, कुछ भी फर्क नहीं दोनों के अंदर, क्या है, सीधा पोलाइट फॉर्म है, ठीक है ना। वो क्या आपका पता है, आपको जब शुड हैव किसी भी वर्ड के ये मॉडल वर्ब जो होती है उनके साथ लग जाए ना तो पास्ट हो जाता है, वो पास्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका पास्ट ही है, ठीक है ना, शुड। यस, आई शुड टीच यू और नॉट, शुड आई टीच यू, हाँ शुड का मतलब सीधा चाहिए होता है, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए और नॉट, यस, हाँ यार, वी शुड स्पेंड टाइम, हाँ विद आवर फ्रेंड्स, है ना, हमें, चलिएगा, माँ बाप की, हाँ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना, करनी चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है ना, हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और बताइएगा पड़ोसियों की भी करनी चाहिए क्या, ओके, वी शुड हेल्प आवर नेबर्स, ओके। आपको जहाँ भी चाहिए वाला है ना, लाइक मुझे वो करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, आई शुड डू दैट वर्क एंड आई शुड दिस वर्क, आई शुड टीच यू एंड आई शुड लर्न द स्विमिंग, ओके, आई शुड लर्न ड्राइविंग, हाँ आई शुड राइड द बाइक, कुछ भी हो शुड जी, आपको ऐसा नहीं मुझे वो काम करना चाहिए, शुड का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आएगा शुड हैव, ओ माय गुडनेस, ऐसा होता है ना कि यार मुझे पढ़ना चाहिए था यार, मुझे पढ़ना चाहिए था यार, तो क्या क्या होगा, वी शुड हैव स्टडीड, ओके, वी शुड हैव स्टडीड, ठीक है ना, मुझे पढ़ना चाहिएगा। और आपको पता है हैव जो होता है ना वो आप V3 लेता है ना, हम पढ़ चुके हैं यहाँ +1 में, ठीक है ना। सो वी शुड हैव स्टडीड क्यों है, V3 क्यों है, क्योंकि पास्ट की बातें हो रही हैं। हाँ यार मुझे ना, हाँ मुझे पढ़ना चाहिए था यार, और जब आप फ्यूचर में रहेंगे ना आप बोलेंगे यार मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए था यार, सीखना चाहिए था मुझे यार, क्योंकि अगर मैं सीख लेता तो आज मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी होती। तो कैसे बनाएंगे यार, यस आई शुड हैव लर्न द इंग्लिश, ओके, चलिएगा। हाँ कोई भी आपको पास्ट का रिग्रेट हो आप सीधा बोलिएगा, यार आई शुड हैव गॉन देयर यार, आई शुड हैव गॉन टू माई मेटरनल अंकल्स हाउस, ओके, मुझे अपने मामा के घर जाना चाहिए था यार, और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी यार, ठीक है। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम व्हेन ही नीडेड माई हेल्प, जब उसको ज़रूरत थी ना मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, पास्ट का रिग्रेट है, ठीक है ना, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, ओके, चलिएगा। यहाँ बात क्या, सीधा जो आपका ना एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्शन है, या फिर हम कहें कि सीधा जो आपका किंग है ना वो डूअर है, ठीक है ना, और यहाँ आपका क्या था, किंग जो था वो डूअर नहीं था, ठीक है ना, यही तो चल रहा है, बस यही ध्यान रखना, चलिएगा। तो शुड हैव आपका हो गया, कोई भी काम आपको पास्ट में करना चाहिए था शुड हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, ठीक है। शैल बी का, यस यार, यह जो लेसन है ना वो आज खत्म हो जाना चाहिए यार, ये जो आपका सुढ़या उड़या है ना मॉडल है जो आपके, वो ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है ना। दिस टॉपिक, चलिएगा, जैसे हम दिस टॉपिक शैल बी कंप्लीटेड टुडे, ये जो टॉपिक है वो आज फिनिश हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब खुद से होगा नहीं, ठीक है ना, खुद से तो होगा नहीं, कोई तो उसको कंप्लीट करेगा। हाँ हमें पढ़ना तो पड़ेगा, अपने आप तो हम सीख नहीं जाएंगे, है ना, हमें ख़त्म करना तो पड़ेगा, अपने आप थोड़ी हम सीख जाएंगे इंग्लिश, ठीक है।
चलिए, दिस टॉपिक शैल बी कंप्लीटेड। एक और लेता हूँ। यार ये जो ये कमरा है ना, ये साफ होना चाहिए। ओके, ये कमरा ही साफ होना चाहिए। इट इज़ वेरी डर्टी। सो दिस रूम शैल बी क्लीन्ड। ये रूम साफ होना चाहिए यार। यू शैल बी ऑनेस्ट। ओके, यू शैल बी हार्ड वर्किंग, यू शैल बी enthusiastic, you shall be tantalizing। ठीक है ना? आपको बताना हो कि आप ऐसे होने चाहिए। हाँ यार, यू शुड नॉट बी लेजी। आप जो लेजी नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी को भी आपको वो बनना है ना, बाबा, हाँ ऐसा करो, ऐसा ऐसा तुम्हें ऐसा होना चाहिए, जो हमारे रिश्तेदार करते हैं, रिलेटिव जो काम करते हैं ना, हमारे पड़ोसी करते हैं। नहीं, आपके लड़के को ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसे हेयर रखने चाहिए। ओके, वही है, शुड है जो आपका। ठीक है ना? सैम शुड वही चीज़ें फॉलो करते हैं। आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है ना? जब आप किसी को मुफ्त का ज्ञान बांटे ना, तो ध्यान रखना, आप इसका शेल का भी इस्तेमाल करो या फिर शुड का, दोनों एक ही चीज़ है। शुड भी का इस्तेमाल करोगे तो भी एक ही बात है, और शेल भी का तो भी एक ही बात है। ठीक है ना? दोनों, बस शुड भी थोड़ा ज़्यादा पोलाइट वर्जन है उसका, और कुछ नहीं। ठीक है ना? चलिएगा, शुड हैव बीन। ओके, हाँ यार, उस दिन ना तुम्हें यार प्रिपेयर होना चाहिए था। डिबेट के दिन तुम प्रिपेयर नहीं थे यार, बेइज्जती करा दी हमारी। हमारी टीम तुम्हारी वजह से हार गई। तुम प्रिपेयर नहीं थे यार। ठीक है ना? तो कैसे बनाएंगे? यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड दैट डे। ठीक है, अब जो प्रिपेयर्ड क्या है आपको बताया था ना, ये स्टेटस है। दोनों चीज़ें हमारे FS2 में दो चीज़ें आती हैं ना हमारा, या तो आपका स्टेटस होगा, ठीक है ना, या तो आपका स्टेटस हुआ कि आपको ऐसा अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, या फिर आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपको आपको समझदार होना चाहिए, है ना, आपको डिसेंट होना चाहिए। ऐसे या तो होगा ये स्टेटस, या फिर क्या होगा, या अगर आपका काम हो रहा हो कोई, जैसे कहाँ पर एक उसका लेते हैं, हाँ यार मेरा घर 2001 में ही बन जाना चाहिए था यार। हाँ, पर यार क्योंकि मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, तो यार पैसा भी नहीं कमा पाया, नहीं बन पाया यार। तो माई माई हाउस should have been built in 2001। ठीक है ना? मेरा जो घर था 2001 में ही बन जाना चाहिए था। यहाँ पर क्या है, आपका जो डूअर है, घर है आपका, किंग है जो, वो खुद से तो बनेगा नहीं, कोई कोई तो बनाएगा, यानी नॉट डूअर है। ठीक है, नॉन डूअर है, चलिएगा। तो ये था आपका शुड हैव बीन, जब आपका कोई भी काम हो, ठीक है ना, और वो हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, आपको रिग्रेट है, कोई यार कह रहे थे हो जाना चाहिए था, या आप कहें कि यार मुझे ना मुझे यार इंग्लिश स्पीकर बन जाना चाहिए था। श्योर, क्या बोलेंगे? आई शुड हैव बिकम इंग्लिश स्पीकर। ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बीन क्यों इस्तेमाल नहीं किया, देखिएगा ना, तो बीन का यहाँ पर बिकम सेम काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा आप नहीं बोल सकते आई शुड हैव बीन बिकम, नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। आप बोलोगे कि आई शुड हैव बिकम इंग्लिश स्पीकर। हाँ, जो भी आप बनना चाहते हो। आई शुड हैव हम बिकम डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए था यार। ओके, यस, आई शुड हैव बिकम द एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश का एक्सपर्ट बन जाना चाहिए था। ऐसा कुछ भी हो, स्टेटस आ रहा है ना इसमें, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह जो भी स्टेटस है, तो सीधा या तो स्टेटस आएगा, या फिर आपका जो वर्क आएगा, तो उसमें जो आपका डूअर होगा वो खुद से काम नहीं करेगा, यानी नॉन डूअर होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। यानी इसमें जो सारे काम है वो खुद से किए जाएंगे, है ना। किंग है जो डूअर होगा। तो आपको पता है विल का इस्तेमाल, आपको पता है कि आई विल गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाऊंगा यार, है ना, आफ्टर 10 days। ओके, हाँ मैं जा रहा हूँ अमेरिका। हाँ, आई विल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। अरे मैं ताजमहल देखने जाऊँगा। आपको पता है ना, विल का सीधा फ्यूचर में कोई बात कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है इसका विल का, मुझे भी पता है, आपको पता है कि जब भी आपको बताना मैं वो काम करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, 10 साल बाद करूँगा, सीधा फ्यूचर है। ठीक है, विल का इस्तेमाल। और वुड का है, वुड सेम चीज़ है, पोलाइट फॉर्म। कुछ आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में क्यों नहीं बता रहा वुड के। अरे वुड का सिर्फ पोलाइट फॉर्म है, मतलब जब आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी हो ना किसी को, तो आप डेफिनेटली वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पूछते हैं ना, सर वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी। ओके, आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे?
यस सर, वुड यू लाइक टू हेल्प मी सर, आप मेरी हेल्प करोगे सर, हेल्प करना पसंद करोगे, है ना, बोलते हैं ना। चलो, हाँ, वुड का क्या है, पोलाइट फॉर्म है, बस वो क्वेश्चन पूछते हैं हम ज़्यादातर। और अगर आपको बताना हो, देखिएगा, जैसे आई वुड टीच यू, यू कैन से आई वुड टीच यू। यहाँ जो वुड है ना, अभी मैं अपने आप को इज्जत दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। अगर आपको अपने आप को इज्जत देनी है ज़्यादा, और वुड का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ विल का इस्तेमाल कम कीजिएगा, वुड का ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है ना। जब बात आती हो इज्जत वाली, ठीक है ना, सीधा फ्यूचर का ही, और कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। चलिएगा, वुड हैव को काम है, कहाँ आता है, ये पास्ट का है, हमने ये तो आपको बता दिया कि ये पास्ट जहाँ हैव लग रहा है इनके मॉडल्स के साथ, वहाँ पर आपका क्या पास्ट होगा, जैसे कल यार मैं घर चला जाता। अब यहाँ ऐसा आ जाए ना कि यहाँ ना तो ऐसा है कि मैं घर जा सकता था, या ऐसा है कि मुझे घर जाना चाहिए था, तो यहाँ ऐसा आ गया कि यार कल घर में चला जाता यार, तो क्या आता जाता ऐसा भाव आ जाए ना जब, तब क्या वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं घर चला जाता, आई वुड हैव गॉन गॉन टू माई, क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ मुझे आपको बतानी थी यार, गॉन टू माई हाउस लेंगे हम यहाँ पर होम नहीं ले सकते, अगर होम क्योंकि टू नहीं लेता है, ठीक है ना। हाउस यू कैन टेक, ठीक है ना, हाउस इसलिए लिया क्योंकि होम है जो कभी भी आपका टू नहीं लेता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आई वुड हैव गॉन टू माई होम, ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो कल मैं घर चला जाता, ओके, पर नहीं गया यार। ये भी एक तरीका रिग्रेट है सारा, कि मैं घर चला जाता। हाँ, नहीं यार, मैं हाँ मैं बाइक चला लेता यार, उस वक्त ना मैं बाइक चला लेता, पर मैंने नहीं चलाई यार, और इसीलिए आज मेरे पट्टियाँ बंधी हुई हैं हाथ में, क्योंकि मैं चला लेता बाइक यार, पर मैंने नहीं चलाई, इसलिए आज हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसलिए आज मैं बिस्तर पर हूँ, क्योंकि मैंने बाइक नहीं चलाई, मैं चला लेता यार, मुझे आता है चलाना, चला लेता मैं उस वक्त भी, पर हाय रे मेरी लापरवाही। चलिएगा, तो आपको जो काम आता है वो किया करो, ठीक है ना। हाँ, मैं मेरे फूफा के घर चला जाता, ओके, या फिर मैं, हाँ, मेरे रिश्तेदार को जवाब दे देता। वो मुझे बोल रहा था कि तू कुछ नहीं है वो, तो मुझे यार जवाब दे देता मैं उसको, बट मैं पी गया उसको, उस बात को, वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गया था मैं। जो आप बातें बोलते नहीं हो ना, वो बहुत तकलीफ़ें देती है, ठीक है ना, मुझे पता है। तो हम कह रहे थे कि कोई भी आता जाता ऐसा कुछ होना, तो आप सीधा वुड हैव का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हम किस पर चर्चा कर रहे थे कि मैं उसे जवाब दे देता यार, पर नहीं दिया, ठीक है ना। आई वुड हैव आंसर्ड हिम, अगर माई रिलेटिव है तो माई रिलेटिव, ओके, आई वुड हैव आंसर्ड हिम, मैं उसे जवाब दे देता यार, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आ जाए लास्ट में, दे देता, चला जाता, वो काम कर लेता, ठीक है, तो सीधा आपका क्या आएगा, वुड हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही, और अब जितने भी आपकी जो मॉडल वर्क से हो रहे हैं ना, अगले वीडियो में कवर हो जाएंगे इजीली, ठीक है ना। So if you have still any doubt, you can ask in comment box, okay? Definitely it will be solved, okay? So that is my side. I hope you have understood these things because these are very basic. अगर आपको यह पता चल गया ना कि कैन बी और शुड बी कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर आपका किंग है, यानी मैं खुद से काम नहीं कर रहा हूँ, काम इनडायरेक्टली हो रहा हूँ, आफस टू का, ठीक है, तो वहीं पर आपका इस्तेमाल होगा शैल बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, जो भी आपका होगा। और अगर सीधा मैं खुद से काम कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कैन, कुड, मे, माइट, यहाँ बी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना, खुद से काम कर रहा हूँ तो, ओके, क्योंकि ये FS1 है, सीधा मेरे द्वारा एक्शन हो रहा है, ओके। सो यस, आई नो यू हैव अंडरस्टूड, आई नो, ओके। So it's time to wrap up our session. Okay. So bye bye. Have a splendid day ahead.